E20 के खिलाफ केजरीवाल ने खोला मोर्चा। नेशनल टाउन हॉल अगेंस्ट E20 में उठाया मुद्दा। बड़ी संख्या में वाहन चालकों ने लिया हिस्सा। E20 सही या गलत, क्या बोले वाहन चालक। दिल्ली से देखिए NMF न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट। E20 को लेकर पूरे देश में इस वक्त जो है चर्चा चल रही है। सरकार का पक्ष है कि ये बिल्कुल सेफ है, किसी तरीके से जो है गाड़ियों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा है। कई लोग जो है, कई यूट्यूबर सामने आए हैं, कई लोग आए हैं जो कि कह रहे हैं कि गाड़ियों में समस्या आ रही है जब से E20 का वो उपयोग कर रहे हैं पेट्रोल पंप पर, और उसी को नज़र में ध्यान में रखते हुए दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में एक कार्यक्रम रखे हैं जिसमें देश भर के तमाम उन लोगों से बात करने की कोशिश कर रहे हैं जो लोग E20 पेट्रोल का यूज़ करने के बाद जो है उनकी गाड़ियां खराब हुई, उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग ऑफलाइन भी हैं जो कि अंदर बैठे हुए हैं टाउन हॉल में, उन सबसे चर्चा कर रहे हैं। और शोकेस करने के लिए आप सामने ये गाड़ी देख लीजिए, ऐसी गाड़ियां लगी हैं जो कि खराब हो रही हैं, जो है उसको दिखाने के लिए प्रदर्शनी के तौर पे यहाँ पर रखा गया है। और सामने एक पोस्टर भी आपको दिख जाएगा, उसमें E20 से क्या नुकसान, फ़ायदा क्या है, वो सारी चीज़ें वहाँ पर दिखाई जा रही हैं। और ये बाहर का ये नज़ारा है, आप सामने देख लीजिए, जो है E20 से जो लोग पीड़ित हैं या कहें कि जो लोग परेशान हैं, जिनकी गाड़ियां खराब हो रही हैं, वो लोग यहाँ पर सामने आए हैं। अंदर टाउन हॉल में भी अरविंद केजरीवाल से उनका संवाद चल रहा है। आइए उन सबसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ कहना है उनका E20 को लेकर। सर, ये E20 को लेकर सरकार अलग दावा कर रही है, वो कह रही है कि सही है, जो मानक हैं वो सही हैं। जनता और जो है विपक्षी पार्टियां जो है कुछ सवाल उठा रही जरूर। आप कैसे देख रहे हैं, क्या आपके आसपास जो आपके दोस्त यार हैं, क्या ऐसी समस्याएं वाकई में हैं या फिर सरकार को बदनाम किया जा रहा है? नहीं, पहली बात तो ये है कि हमारा देश E20 के लिए तैयार ही नहीं है। हमारे पेट्रोल पंप उसके लिए तैयार ही नहीं है, हमारी गाड़ियां उसके लिए तैयार ही नहीं है, हम लोग उसके लिए तैयार ही नहीं है, और हम पर E20 थोपा जा रहा है। पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जो व्यक्ति कह रहा है एथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया हो रही है, एथेनॉल को मिलावट की प्रक्रिया हो रही है, उसके बाद अगर किसी चीज़ में शुद्ध पेट्रोल में एथेनॉल मिलाया जा रहा है तो उसका रेट कहाँ कम हो रहा है? सरकार रेट तो कम करेगी। अगर 20% कुछ चीज़ मिलाई जा रही है, एक चीज़ 100 रुपये लीटर आ रही है और एक चीज़ 20 रुपये लीटर आ रही है, तो रेट तो कम होगा, रेट तो कम होना चाहिए। तो देश की जनता तो ये कह रही है कि एक तरफ कह रहे हो कि एथेनॉल मिलाओ, उसके बाद भी आप रेट कम नहीं कर रहे हो। दूसरा, तीसरा बताता हूँ कि देश की जनता, हर आप सर्वे कर लीजिए, पूरे देश के लोगों से सर्वे कर लीजिए, जिनके पास स्कूटर है, बाइक है, जिनके पास कार है, आप सर्वे कर लो, गाड़ियों की एवरेज कम हो गई है, बिल्कुल एवरेज कम हो गई है। गाड़ियां एवरेज नहीं दे रही और हर आदमी रो रहा है। अगर मैं 3000 का महीने में पेट्रोल खर्चता था, आज मैं 4500 का पेट्रोल खर्च कर रहा हूँ। आज मुझे कहीं जाने के लिए 2000 रुपये पेट्रोल लगते थे, आज मुझे 3500 का पेट्रोल खर्च करना पड़ रहा है। तो माइलेज कम हो गई है। जनता लगातार मुद्दे उठा रही है, सरकार तो हर चीज़ को दबाने की कोशिश करती है, अपनी नाकामी को छुपाने की कोशिश करती है। वो तो सबके लिए बोलती है कि नीट जब परीक्षा वाला मामला था तो उन्होंने बोला कि ये तो आंदोलन बेकार है, ये तो बच्चे कर ही क्या लेंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो वो तो सरकार, ये विफल सरकार है, कोई इनकी प्लानिंग नहीं है। आप देखो, पहले गडकरी जी बोलते थे, गडकरी जी क्या कहते थे कि एथेनॉल को हम प्रमोट कर रहे हैं, एथेनॉल को ला रहे हैं। अब जब वो फंसे, अब क्या कह रहे हैं वो? अब वो ये कह रहे हैं कि मेरा तो कोई लेना देना नहीं है, ये तो पेट्रोलियम मंत्री जानेगा। अब देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड है कि वो कहते कुछ हैं और उसके बाद ये बैक हो जाते हैं और फिर हट जाते हैं। लगता है कि जो आज ये कार्यक्रम हो रहा है, इससे सरकार पर दबाव बनेगा। अरविंद केजरीवाल जी कार्यक्रम इसको कर रहे हैं, लग रहा है कि इससे असर पड़ेगा सरकार पे, कुछ नीतियां चेंज होंगी इसके बाद। भारत का एक ऐसा नेता है अरविंद केजरीवाल जो आम जनमानस की चिंता करता है, जो आम जनमानस के मुद्दों को उठाता है। आज एथेनॉल को लेकर के पूरे देश में आक्रोश है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे, हजारों लोग ये आए हैं, यहाँ एथेनॉल के मुद्दे पर आए हैं, और एथेनॉल के मुद्दे को आज अरविंद केजरीवाल जी उठा रहे हैं और उनके साथ में पूरा देश खड़ा है। और यहाँ से एक भूमिका बनेगी, और जो जो परेशान है, पीड़ित है, और जो जो जिसकी जेब पर डांका डल रहा है, तो वो आज एथेनॉल पर खड़े होंगे और उनका साथ देंगे। आप लोगों को क्या लग रहा है? सरकार तो दावा कह रही है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग कैसे इसको देख रहे हैं? देखिए, माहौल कहीं नहीं बन रहा है, माहौल ऑलरेडी बना हुआ है। जो भुक्तभोगी हैं, 140 करोड़ देशवासी
आज अगर घर खरीदते हैं या कार खरीदते हैं, कोई भी व्हीकल खरीदते हैं, वो अपने जीवन की जमा पूंजी में सिर्फ एक ही बार खरीद पाते हैं। और अगर उनकी गाढ़ी कमाई से खरीदे गए उस वाहन को अगर कंडम करने पे ये तुली हुई है मोदी सरकार, तो फिर क्या करेंगे लोग, किससे पूछेंगे? केजरीवाल जी ने उन मैन्युफैक्चरर जिन्होंने 30 करोड़ गाड़ियों को कंडेम करने के कगार पर खड़ा कर दिया है, पूरा इंतजाम कर दिया है, उनसे जब 3 सवाल पूछे, उन तीनों सवालों के वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जवाब देने को तैयार नहीं है। तो मजबूरी में हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में आज ये मीटिंग करनी पड़ी और यहाँ से केजरीवाल जी एक आगाज करेंगे, क्रांति का आगाज करेंगे, आंदोलन का आगाज करेंगे और ये चिंगारी पूरे देश भर में जाएगी। क्यों कि ये सवाल देश की 140 करोड़ देशवासियों की गाढ़ी कमाई को लूटने का सवाल है। और जो ये देश के जो तथाकथित जो फर्जी सरकार चल रही है, उस फर्जी सरकार को ये चेतावनी स्वरूप आज ये कार्यक्रम संचालित करने जा रहे हैं हमारे आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो केजरीवाल जी। लेकिन जो नितिन गडकरी हैं वो सामने जब मीडिया के आ रहे हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि भाई हमें कोई दिखाए जो है, क्योंकि इससे पहले भी एक यूट्यूबर ने दिखाया था तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई। कह रहे हैं कि कोई समस्या है तो आप हमको प्रूफ दिखाइए, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। 12 सालों में ये जो भी बोल के आई वो किया नहीं। चंदा चुराया भगवान राम का, सत्ता पाई भगवान राम के नाम पे, इसके बाद इन्होंने वो आसमान से लेके पाताल तक सब कुछ इन्होंने लूट खाया। ये बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं। आज 140 करोड़ भारतवासियों का ये मौजूदा जो ईडी सरकार है पूरी तरह से विश्वास खो चुकी है। और जो मौजूदा मंत्री जो खड्डाकरी जी हैं, इन्होंने जो भी बयान पहले दिए हैं और अभी जो अंतिम बयान दिया है, वो दोनों क्यों मैच नहीं कर रहे हैं? वो क्यों अपने हाथ खड़े कर दिए? जब जनता सड़कों पे आना शुरू हो गई तो कह रहे नहीं जी मेरा कोई रोल नहीं है, मैं पेट्रोलियम मंत्री थोड़ी हूँ, पकड़ो जाकर के पेट्रोलियम मंत्री को। तो कुल मिलाकर के कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि ये ईडी पार्टी जो है अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो चुकी है। मैं साफ लफ्जों में कहता हूं कि मोदी जी हों या इनके मंत्रालय है, ये सारे जो है जितना जल्दी हो सके रिजाइन दें, इस्तीफा दें और घोषणा करें मध्यावधि चुनाव की। इनके बस का नहीं है देश चलाना। सबसे पहले तो ये बताइए कि E20 को लेकर जो है चर्चा हो रही है, पूरे देश में चर्चा हो रही है, सरकार का पक्ष है कि जो है इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, बदनाम किया जा रहा है। आज कार्यक्रम भी आम आदमी पार्टी कर रही है उसी को लेकर, E20 को लेकर। अरविंद केजरीवाल इससे पहले पेट्रोल पंप पे भी विजिट करने गए। आप कैसे इस पूरे समस्या को देख रहे हैं? देखो, इस समस्या को ऐसे देख रहे हैं, दूसरों को छोड़ो, मैं खुद भुक्तभोगी हूँ। दिल्ली में आप गाड़ी नहीं चला सकते हो, बाइक चलाते हो, 2 व्हीलर भी मेरे पास है। मैं 2 बार जो है फ्यूल पंप चेंज करवा चुका हूँ। यहाँ तक कि मेरा एक यूट्यूब चैनल है, उस पर भी मैंने वीडियो डाली, उस पर कई मिलियन व्यू भी है, एक यूट्यूबर भी हूँ मैं। तो मैंने एक चीज़ मैंने डाली है। और मेरे फेसबुक पे अकाउंट पे मेरे 2 मिलियन जो है फॉलोवर थे, उसको ब्लॉक कर दिया है मोदी सरकार ने, क्योंकि मैं खुल के चैलेंज के साथ बोलता हूँ, मैं प्रूफ भी दिखाता हूँ कि भाई इथेनॉल से कितनी गाड़ियाँ खराब हो रही है। और मैं ये कहना चाहता हूँ इथेनॉल को बंद कर दीजिए। एक चीज़ मुझे बताएं, क्या हमारा भारत देश इतना पीछे है? पाकिस्तान से पीछे है, भूटान से पीछे है। भूटान हमसे हमारे देश से पेट्रोल 52 रुपए लीटर लेकर वो 100 रुपए लीटर और 99 रुपए लीटर भूटान में बेच रहे। तो क्या हिंदुस्तान की जनता ने मोदी सरकार को वोट नहीं दी है? आप मुझे ये बताएं, बांग्लादेश में 135 रुपए लीटर पेट्रोल है। आप ये मत सोचिए कि 135 रुपए क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि 75 रुपए 100 रुपए का फेयर है। इसका मुकाबला ये होता है कि बांग्लादेश में भी 100 रुपए लीटर पेट्रोल चल रहा है, वो भी ओरिजिनल पेट्रोल, और हम 170 रुपए क्यों खर्च करें? दूसरी बात, आपने ये कहा था पेट्रोल आप 15 से 20 रुपए लीटर करेंगे। 15 से 20 लीटर तो हुआ नहीं, आप 50 रुपए लीटर भी नहीं कर सकते। आप ओरिजिनल के रेट में हमें जो इथेनॉल मिलाकर दे रहे हैं, हमारी गाड़ियां खराब हो रही है। भाई साहब, मकान के बाद एक घर ऐसा हो, मकान के बाद गाड़ी एक ऐसी होती है जो लोग सोच समझ कर खरीदते हैं, उनकी 5-5 साल तक किस्त करवाते हैं, उनका एक सपना होता है। कोई एक बच्चे जैसी गाड़ी होती है, कि बच्चे को जहर क्यों पिलाएगा? आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें। तो ये हमें समझा दीजिए कि क्या कहते हैं, E20 डालने के बाद क्या दिक्कत आ रही है? पहले जो समस्याएं नहीं रहती थी, E20 डालने के बाद ये समस्या मैं बताता हूँ। देखो, सबसे माइलेज बहुत कम हो रही है। मैं पंजाबी, मैंने आज से करीब 8 साल पहले पंजाबी संभाला, मुझे कमान दी गई थी। मैं वहाँ पर पटियाला में गया था, मेरे यहाँ 3 जोन आया करते थे, ठीक है, नाभा, पटियाला, मेन।
वहाँ मैं आना जाना करता था तो मेरी गाड़ी जो है, मेरी गाड़ी 22 की एवरेज निकालती थी, और जब से ये इथेनॉल आया मेरी गाड़ी 13 से 14 से ऊपर एवरेज निकाल रही है। अच्छा। जी बिल्कुल, लोग तो 30% कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ 50% का फर्क पड़ रहा है। अच्छा। हाँ जी, और एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ, इथेनॉल एक ऐसी चीज है जहाँ एक बूंद मॉइस्चर लेने के बाद दोनों चीज अलग फट जाएगी। ठीक है, और क्या होता है कि पंप हमारा नीचे लगा होता है, वो इथेनॉल खींचता है, वो इंजन में जाता है, इंजन होता है खराब। इसका सरकार जो दावा कर रही है उस पे भरोसा करें कि आपकी बात पे भरोसा करें, किस पे भरोसा करें, जनता किस पे करे? सर, सरकार की बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, सरकार तो अंधी है, उनको अपना दिख रहा है। आप ये देखिए, हर जगह जो गडकरी जी साइन मारते थे कि मैंने 100% इथेनॉल पे साइन कर दिया, 85 इथेनॉल पे साइन कर दिया है, आप क्यों भाग रहे हैं? मेरा कोई पेट्रोल से लेना देना नहीं। अरे भैया, फिर आपको पेट्रोल से लेना देना नहीं तो भाई आप पहले क्यों बीम बना के डलवा रहे थे? उनको बोलना नहीं है, उनसे अगर सीधा आपने जवाब कर दिया तो आप एंटी नेशनल है। तो भैया, हम देश के नागरिक, हम एंटी नेशनल नहीं है, हम सच्चाई के लिए बोलेंगे। उठा के चाहे जेल में डाल दो, लेकिन सच्चाई से हम पीछे नहीं हटेंगे। आप कैसे इस पूरे मामले को देख रहे हैं? क्या वाकई में गाड़ियां खराब हो रही हैं? नहीं, पर्सनल तौर पे हम लोग देखा जाए तो सरकार की भी बात सुन रहे हैं और जो विपक्ष में भी पार्टियां हैं उनकी भी बात सुन रहे हैं। सरकार ये मानने को तैयार नहीं है, जैसे खास करके गडकरी जी, कि E20 से किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है गाड़ियों को। लेकिन पर्सनली मेरे पास भी 4 व्हीलर है और मेरे दोस्तों के पास भी है। लेकिन हम लोग जो फीडबैक देख रहे हैं कि जो पहले हम एवरेज लेते थे वो आज एवरेज क्यों नहीं मिल रहा है। और उसके बाद एक मेरे दोस्त ने एक अच्छी खासी गाड़ी खरीदी और उसका इंजन अभी 1 महीने में ही जो है कि लगभग सीज टाइप का हो गया। और मैं साथ में गया था शोरूम पे, और फॉर्च्यूनर ली उसने। तो वहाँ हम लोगों ने देखा कि वो मिस्त्री कह रहा है बाकायदा कि ये E20 का जो फ्यूल आ रहा है वो आजकल की गाड़ियों के लिए सेफ नहीं है, पुराने इंजन के लिए भी सेफ नहीं है। सरकार तो दे रही है ना, अगर E20 अगर सेफ नहीं है गाड़ियों के लिए तो फिर सरकार जानबूझ के खराब करना चाह रही है क्या गाड़ी? अब देखिए, सरकार की मंशा क्या है ये तो मैं नहीं कह सकता, सरकार के अंदर का आदमी तो मैं नहीं हूँ। हम लोग तो एक नॉर्मल लिविंग पर्सन है। लेकिन हम लोग जो देख पा रहे हैं, 2 चीज़ें होती हैं जीवन में, एक सपनों का घर और एक सपनों की गाड़ी। सपनों का घर हम लेते हैं, सपनों की गाड़ी भी लेते हैं। तो जब हमने एक गाड़ी खरीदी और उसमें अचानक से जब इथेनॉल से एक प्रॉब्लम जब आने लग गई, और हम मिस्त्री, मैकेनिक, शोरूम का हो चाहे बाहर का मिस्त्री हो, हम ये देख रहे हैं कि वो कह रहा है कि ये फ्यूल सेफ नहीं है। और उसके बाद जब इस तरह की आवाज़ें उठ रही हैं कि हम ये फ्यूल नहीं यूज करेंगे, तो जो सरकार के औपचारिक बयान आ रहे हैं कि आप 158 समथिंग रुपीज़ में आप प्योर ऑयल ले लीजिए। तो अभी तक क्या हमें 100 रुपये में जो पेट्रोल मिल रहा था वो प्योर नहीं था। E20 आने के बाद ही प्योरिटी की रेट बढ़ गई। तो अब ये तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन ही पड़ेगा ना। तो जनता कहाँ जाएगी, इसकी लाइबिलिटी कौन लेगा, अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा इसकी? आपको लगता है कि अभी आज जब केजरीवाल साहब जो है इस पे एक चर्चा करने वाले हैं, लगता है कि देश में एक कुछ संदेश जाएगा E20 को लेकर, सरकार जो है कुछ सोचेगी उसके बाद असर पड़ेगा? नहीं, देखिए, अरविंद केजरीवाल जो हैं कि एक गंभीर नेता हैं और गंभीर व्यक्तित्व की राजनीति करते हैं वो। तो कहीं ना कहीं आज मैं देख रहा हूँ इतनी भारी भीड़ जो है कि उनको सुनने के लिए आई है कि E20 पे क्या विजन है उनका, और उस बात को हम लोग भी सुनेंगे और आगे का दिशा निर्देश जो भी उनके द्वारा। सरकार पे असर पड़ेगा लगता है? जरूर, निश्चित ही। अभी तो आप देख ही रहे हैं एक मामला, अभी जंतर मंतर का सरकार पे किस तरह का असर डाला है, और ये भी एक ज्वलंत मुद्दा है जो कि कहीं ना कहीं सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ेगा। कहा जा रहा है कि E20 डालने से गाड़ियां खराब हो रही हैं, फ्यूल इंजन खराब हो रहा है। आपको क्या समझ में आ रहा है, हो रहा है वाकई में? नहीं, मैं पिछले CJP का आंदोलन था उसमें भी 15 दिन यहाँ रहा था। काफ़ी लोग तरह तरह के मिले। इसके अलावा मैं दिल्ली में और हरियाणा में अलग अलग जगह घूमता हूँ, जैसे जैसे जाता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने मुझसे भी कहा है कि ये मामला भी उठाइए। मैंने तो बहुत बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, अकेले नहीं, 7-7 साल आंदोलन किए के हरियाणा गवर्नमेंट को, CM को झुकाया, जो कहता था नहर गंदे पानी की अंडरग्राउंड नहीं होगी, पीने के पानी की, वो करवा के रहा। E20 से खराब हो रही है? बिल्कुल हो रही हैं, और होने पे ही लोग बोलते हैं। अगर ठीक रहती तो नहीं बोलते। लोगों को क्या प्रॉब्लम? पेट्रोल के दाम तो तब भी बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के दाम तो कम हुए नहीं, लेकिन इससे गाड़ियां खराब हो रही हैं, इसलिए लोगों को शिकायत है। और यहाँ यानी पूरे देश में शिकायत है, और ये आवाज़ और बुलंद होगी। सरकार पता नहीं क्यों इतना अंधेरगर्दी में धृतराष्ट्र बनी हुई है, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जनता का पैसा टैक्स में खर्च होता है, गाड़ी लेते टाइम टैक्स लगता है, रोड पे टैक्स लगता है, पेट्रोल पे टैक्स लगता है, और गाड़ियों में भारी भरकम खर्चा होता है। तो उसको अगर खराब होगा आदमी तो वो तो फिर लाचार हो जाएगा। सरकार नई गाड़ियाँ, नए पुर्जे हर आदमी लेता फिरेगा।
लेकिन सरकार तो दावा कर रही है कि जो है कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। सरकार तो नीट को लेके भी दावे करती है, सरकार तो फौज को लेके भी दावे करती है, सरकार तो अच्छे दिनों में भी करती है, सरकार तो नौकरियां लगाने पे भी करती है, सरकार तो दावों में और जुमलों में विश्वास रखती है। मोदी सरकार का जो 12 साल का कार्यकाल है वो जुमलों का और अपने आप को दिखाने का, अपने आप को एक तस्तरी में पेश करके जो मीडिया है, गोदी मीडिया, मोदी मीडिया, उसमें अपने आप को दूर तक फैलाने का ही काम है। इसके अलावा जितना पैसा विज्ञापनों पर सरकार ने खर्च किया है, बजाय इसके सरकार जनता के कामों में लगा देती वो अरबों रुपया। तो मैं ये मानता हूँ मोदी सरकार को इतना प्रचार जरूरत करने की नहीं होती। आज जो नेगेटिविटी मोदी सरकार के खिलाफ जो माहौल हो रहा है पूरे देश में, हर मामले को लेकर, बहुत से मामलों को लेकर, तो देखिए ये नहीं होता। मैं राजेश हिंदुस्तानी, 15 साल से मेरे हाथ में रोजाना तिरंगा है। तो आपने सुना जो लोग E20 का उपयोग कर रहे हैं, उसके बाद गाड़ियां किस तरीके से खराब हो रही हैं, ये आपको सुना रहे थे। बाकी टाउन हॉल में कार्यक्रम लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल उन सबसे संवाद कर रहे थे और जो लोग, हम जितने लोग यहाँ पर मौजूद थे उनसे हमने जानने की कोशिश की कि क्या वाकई में गाड़ियों में दिक्कत आ रही है। ये बाकी आपकी क्या कुछ राय है E20 को लेकर और उसके उपयोग को लेकर? भारत सरकार जिस तरीके से दावा कर रही है, नितिन गडकरी जिस तरीके के दावे कर रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। बहुत शुक्रिया।